Hello students, how are you bete? Today we are going to discuss meaning and type of foreign trade. And before this topic I have completed meaning of home trade and internal trade and its various classification on the basis of level, on the basis of quantity and on the basis of relationship. तो कल हमारा ये टॉपिक था, तो आपने ध्यान से कर लिया होगा, इसको कॉपी में राइट कर लिया होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है। तो फॉरेन ट्रेड इज़ दैट वेरी ट्रेड विच इज़ अंडरटेकन क्रॉसिंग द नेशनल बाउंड्री। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इंडिया है और इससे अलग हम अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर अदर किसी कंट्री के साथ कोई भी परचेज़ या सेल करते हैं। परचेज़ का मतलब होता है इंपोर्ट और सेल का मतलब होता है एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड में। तो अगर हम मान लो कि हमारे देश में गेहूँ कम है और हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ खरीद लेता है, तो वहाँ से माल इंपोर्ट होगा। तो परचेज़ का मतलब है इंपोर्ट और सेलिंग का मतलब होता है एक्सपोर्ट इन द फॉरेन ट्रेड। व्हेन कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसिंग नेशनल बाउंड्री एंड रिचेज टू द फॉरेन लैंड, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड इज़ बॉर्न। यानी कि जब भी हम किसी से फॉरेन की कंट्री के साथ कोई बाइंग सेलिंग करेंगे तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। ये फॉरेन ट्रेड हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है? वट इज़ द रीज़न ऑफ फॉरेन ट्रेड? द रीज़न इज़ सिंपल दैट देर इज़ नो सिंगल कंट्री कैन प्रोड्यूस ऑल थिंग्स इट रिक्वायर। हमेशा हर देश में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। देर इज़ ए डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज इन एवरी कंट्री। जैसे कि इराक में तेल पैदा होता है, ठीक है बेटे, हमारे देश में तेल पैदा नहीं होता, तो हमें किसके ऊपर बेस है तेल के लिए? इराक पे। तो इन दिस वे एवरी कंट्री हैज़ टू, जो चीज़ें उस देश में नहीं हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए दे आर डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज़। दैट इज़ वाई अदर कंट्रीज़ मे बाय थिंग्स फ्रॉम अस। जैसे हमारे देश से कॉफ़ी एक्सपोर्ट होती है, बासमती चावल एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो हमारे देश में पाए जाते हैं, कहीं और नहीं होते हैं। तो हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, गेहूँ इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कोरोना वैक्सीन है जो हमारे देश में है वो कम रह गई है, तो इसलिए हमें बाहर से मंगानी पड़ेगी। बाहर से मंगाने का मतलब क्या है? फ्री में थोड़ी आएगी, उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर हम परचेज़ कर रहे हैं अदर कंट्री से तो ये है इंपोर्ट, और अगर हम सेल कर रहे हैं अदर कंट्री को तो दैट इज़ एक्सपोर्ट। तो ये सारे के सारे पार्ट हम बिज़नेस के कर रहे थे। बिज़नेस में हमने दो टाइप ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी पढ़ी थी, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो अभी हम टाइप ऑफ इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉमर्स में हमने ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं अभी। ट्रेड को मैंने दो टाइप में बताया, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। तो व्हेन ए बिजनेसमैन ऑफ ए कंट्री बायज सम गुड्स फ्रॉम बिजनेसमैन ऑफ अदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट। तो बाइंग का मतलब क्या है, परचेजिंग का मतलब क्या है, ये नोट करो बेटे, परचेजिस। तो अगर हम परचेज कर रहे हैं तो ये क्या है? इंपोर्ट, ठीक है। और अगर हम सेल करेंगे अदर कंट्री को, अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है और हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया सेलिंग द क्लोथ्स टू अदर कंट्री या सेलिंग कॉटन टू अदर कंट्री, तो दैट वेरी सेलिंग इज़ नोन एज एक्सपोर्ट। ओके बेटे, तो सी हेयर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मीनिंग बहुत आसान है। तो सिर्फ अगर हम अपने देश को छोड़ के अन्य देशों के साथ कोई हम बाइंग सेलिंग करते हैं वो क्या रहता है? फॉरेन ट्रेड। अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो ये है इंपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट। आगे देखो एंट्री पोर्ट क्या होता है? व्हेन ए कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड सेलिंग द सेम गुड्स टू अदर कंट्री। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चाइना से टीवी मंगा लिए और टीवी पे अपने देश की कोई स्टैंप लगा के फिर हमने किसी दूसरे थर्ड कंट्री को बेच दिया, दिस इज़ नोन एज एंट्री पोर्ट। तो जो माल मंगा रहा है दैट वेरी कंट्री सर्व्स एज ए मीडिएटर,
मान लो कि पाकिस्तान की और अमेरिका की लड़ाई है, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से चीज़ें इंडिया से मंगवा ले, हम पाकिस्तान से खरीदें और हम आगे अमेरिका को ट्रांसपोर्ट कर दें, तो परचेसिंग फ्रॉम मदर कंट्री एंड सेलिंग टू सम थर्ड कंट्री, दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज़ नोन एज एंट्रीपोर्ट। यानी कि अगर हम खरीदा हुआ माल किसी दूसरे देश से किसी अन्य देश को बेच दें, हमने मंगाया किसी और देश से है और वी आर सेलिंग टू अदर कंट्री, दैट वेरी सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज एंट्रीपोर्ट। तो यू कैन सी हियर द मीनिंग, व्हेन ए कंट्री import some goods from another country and selling it to some third country, it is known as entrepot। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है आपको, आप पढ़ सकते हो इसको। तो बाइंग का मतलब है import, सेलिंग का मतलब है एक्सपोर्ट, और बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग द सेम गुड्स टू द अदर कंट्री, इट इज़ नोन एज एंट्रीपोर्ट। ओके बेटे, तो आज इसको कॉपी में राइट करना है, लर्न करना है। कोई यानी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, डाउट ले सकते हो। तो कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स में हमारा ट्रेड का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड डे आफ्टर टुमारो, कल संडे है, आज आप ये पूरा अच्छे से लेसन तैयार कर लेना। एक टॉपिक इसमें रह गया है एड्स टू ट्रेड, और वो हमने टर्शरी इंडस्ट्री में भी डिस्कस किया था बेटे। तो इसके बाद ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आप पूरा लेसन संडे को तैयार करना, और मंडे को हम डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर एड्स टू ट्रेड एंड डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ओके बेटे, कॉपी में राइट करना है। इफ़ एनी यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन मंडे। ओके बेटे, आई विल टेक द क्लास एट 9 o'clock। ठीक है बेटे।